हेलो, मैं कीर्ति अवस्थी, डाइट लेक्चरर बाराबंकी से। आज का हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि स्वास्थ्य के क्या नियम हैं, स्वास्थ्य का क्या महत्व है, किस प्रकार विभिन्न प्रकार के रोगों के कारण क्या हैं और उनका स्वास्थ्य से क्या संबंध है, स्वस्थ आदतों का किस प्रकार निर्माण किया जा सकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को न केवल जानेंगे बल्कि इनके उपचारात्मक उपायों को भी जानेंगे। आइए देखते हैं कि किस प्रकार हम सभी शिक्षक अपने स्कूल में आए हुए छात्रों के स्वास्थ्य को किस प्रकार उन्नत बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या प्रयास करने हैं कि उनमें अच्छी आदतों का विकास हो सके। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के सभी लोगों को किस प्रकार स्वस्थ आदतों के प्रति प्रेरित कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने घर के समस्त सदस्यों के स्वास्थ्य को उत्तम बनाने का प्रयास करें ताकि हम सभी लंबे समय तक निरोगी और स्वस्थ जीवन जी सकें। इसके लिए आज के इस टॉपिक के कुछ उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को यदि प्राप्त कर लिया जाए तो हम अपने छात्रों के साथ अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन निर्मित करने योग्य नागरिकों का विकास कर सकेंगे और हम अपने विद्यालय का एक स्वस्थ वातावरण बना सकेंगे। सर्वप्रथम पहला उद्देश्य छात्रों को शरीर के सामान्य रोगों से परिचित कराना एवं उनके निरोध एवं उपचार के लिए आवश्यक उपायों का ज्ञान प्रदान करना। विद्यालय में स्वास्थ्य का एक सामान्य स्तर स्थापित करना, छात्रों को स्वस्थ रहने के सिद्धांतों से अवगत कराना और उनमें अच्छी आदतों का विकास करना ताकि वह अपने विद्यालय तथा उसके बाहरी जीवन में शक्ति एवं चेतना प्राप्त कर सकें। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम छात्रों को इस प्रकार से मोटिवेट करें कि वह प्रेरित हो जाएं, स्वयं से अच्छी आदतों को उनके दिनचर्या में ले आएं ताकि वह आराम से स्वस्थ जीवन जी सकें। छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान प्रदान करना और उनके आचरण में सुधार करना, स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रमों से छात्रों एवं अभिभावकों को अवगत कराना ताकि वे अपने बालकों में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों के निर्माण में प्रयत्नशील रहें। विभिन्न प्रकार के खेलों द्वारा स्वास्थ्य की विभिन्न क्रियाओं द्वारा छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास करना, छात्रों को बुरे व्यसनों से बचाने जैसे उन्हें बताना कि धूम्रपान, शराब आदि की आदतों के क्या दुष्परिणाम हैं या स्वास्थ्य को किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। मानसिक विकास के साथ साथ ज्ञानात्मक विकास के साथ साथ हम सभी छात्रों के शारीरिक विकास के महत्व को जानें, उन्हें उनके अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित करें। इसके द्वारा छात्रों के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य की रक्षा एवं उन्नति की जाए। जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। देखिए, स्वास्थ्य व्यक्ति की अमूल्य संपत्ति है। जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं वह निरोग रहते हैं तथा इसके विपरीत जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहते वह अपना उत्तम स्वास्थ्य खो देते हैं। सामान्य धारणा में स्वास्थ्य का अर्थ निरोगी जीवन है, लेकिन वास्तव में स्वास्थ्य के 3 मुख्य आधार हैं: शरीर, मन और आत्मा। इसी प्रकार से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए बताया है कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है, बल्कि सर्वांगीण स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना ही सम्मिलित है। शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब शरीर की आंतरिक क्रियाएं ठीक प्रकार से कार्य करती हो, व्यक्ति को अच्छी भूख लगती हो, पाचन तंत्र ठीक प्रकार से कार्य करता हो, 8 घंटे की पर्याप्त और गहरी नींद आती हो, शरीर स्फूर्तिवान और ऊर्जावान महसूस करता हो, शरीर के मसल्स दृढ़ हों, उनमें मजबूती हो, हड्डियों में मजबूती हो, स्ट्रक्चर शरीर का बेडोल ना हो बल्कि सपाट पेट और उभरे हुई छाती और सीधे कंधे हों, त्वचा
चमक युक्त, कांति युक्त हो तो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। इसी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य के कुछ लक्षण हैं जिनमें व्यक्ति को क्रोध कम आता हो, वह निर्णय दृढ़तापूर्वक लेता हो, असमंजस की स्थिति ना हो, विभिन्न नई परिस्थितियों में समायोजन कर लेता है, तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ और चैतन्य है। इसी प्रकार से सामाजिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए WHO ने बताया है कि व्यक्ति यदि ईर्ष्यालु ना हो, क्रोधी ना हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना करता हो, अपने आसपास के सभी लोगों से मधुर संबंध रखता हो, सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहता हो, तो वह व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, इन कारकों को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। एक होंगे नकारात्मक कारक। ये नकारात्मक कारक हैं जो कि स्वास्थ्य पर पूरा प्रभाव डालते हैं, तो हमें इनको किसी भी प्रकार से अपनी नियमित आदतों से दूर करना है। इसी प्रकार से कुछ सकारात्मक कारक हैं जिनको हमें अपने शरीर में, अपनी आदतों में डेवलप करना है ताकि हम उत्तम जीवन और उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें। नकारात्मक कारक में सबसे पहला है दोषपूर्ण वंशानुक्रम। वंशानुक्रम वह होता है जिसमें हम अपने पूर्वजों से अपने जन्म के पूर्व ही जीन के माध्यम से कुछ गुण प्राप्त कर लेते हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ माता पिता की संतान जन्मजात मानसिक अस्वस्थ होने की संभावना होती है। इसी प्रकार से कुछ रोग है जैसे मधुमेह, हार्ट अटैक, ये भी जन्मजात व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। अगर किसी के फैमिली में, माता पिता में इस तरह की दिक्कत है तो उससे सचेत रहना चाहिए, उसे अधिक एक्सरसाइज करनी चाहिए क्योंकि भविष्य में मधुमेह होने की उसको संभावना हो सकती है। इसी प्रकार से पक्षपातपूर्ण पारिवारिक वातावरण, यदि कठोर अनुशासन व सामान्य व्यवहार न करना, बच्चों में तुलना करना आदि पारिवारिक कारक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार का अगर वातावरण है तो वह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा बल्कि वह मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। अस्वच्छ वातावरण, आसपास फैली हुई गंदगी, नाले, अस्वच्छ पीने का पानी, ये स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, तो हमें इनसे दूर रहना चाहिए। प्रदूषित व संक्रमित वातावरण, प्रदूषित गैसें, संक्रामक रोगों का फैलाव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है तो ऐसे में बचाव ही उपाय हैं। इसी प्रकार से डेंगू, मलेरिया, हैजा कुछ संक्रामक रोग हैं। इन संक्रामक वातावरण से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके इनके उपायों को अपनाना चाहिए। व्यक्तिगत अस्वच्छता भी स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति स्वयं की साफ सफाई के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जैसे कि नाखूनों को ना काटना, प्रतिदिन स्नान न करना, गंदे कपड़े यूज़ करना, ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत अस्वच्छता को प्रदर्शित करती हैं, जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी इससे प्रभावित होता है। बुरी आदतें, धूम्रपान, फास्ट फूड, गंदी तरीके से बना हुआ भोजन, ये सब स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, इसलिए हमें फास्ट फूड का कम से कम उपयोग करना चाहिए। अब आते हैं इसी में सकारात्मक कारक। देखिए, स्वास्थ्य के लिए जो अच्छी आदतें हैं वह सब सकारात्मक कारक के अंतर्गत आती हैं। स्वस्थ जीवन शैली स्वास्थ्य खतरों की रोकथाम की एक कुंजी होती है, इसलिए हमें प्रतिदिन स्वास्थ्य की अच्छी आदतों को नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए और उन्हें अपनी आदतों में डालना चाहिए। सबसे पहले है सकारात्मक सोच, पर्याप्त निद्रा, नियमित शारीरिक व्यायाम, स्वास्थ्यप्रद भोजन करने की आदत, मदिरा पान की आदत को छोड़ना, शरीर का उचित वजन बनाए रखना, चोट एवं रोग एवं संक्रमण से बचाव करना, धूम्रपान को त्यागना, टेलीविज़न और मोबाइल देखने की सीमित अवधि। यदि
स्वस्थ जीवन शैली में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान दिया जाना चाहिए, और यदि हम इन पर ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर से हम उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य से संबंधी रोगों व्याधियों को कम करना, जैसे कि मोटापा, ये 4 रोगों का प्रमुख कारण बनता है। सबसे पहले मोटापा आने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म हमारा कम होने लगता है और हमें पाचन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। उसके बाद मधुमेह होने की संभावना रहती है, उच्च रक्तचाप होने की संभावना रहती है, डिप्रेशन होने की संभावना रहती है, हाइपरटेंशन होने की संभावना रहती है, और इतनी सारी संभावनाओं के साथ ही हार्ट की डिसीज़ भी हो सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले तो अपने वजन को नियंत्रित रखना चाहिए। फास्ट फूड से दूरी, संतुलित आहार है जरूरी। जितना ज़्यादा हो सके इस अवधि में पैक्ड फूड और फास्ट फूड से दूर रहना चाहिए। यदि हम स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहते हैं तो हमें संतुलित भोजन, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स इत्यादि को हमें नियमित थाली में इस्तेमाल करना चाहिए। दूध और दही, नींबू, खट्टे रसीले फल, अन्य फल, इन सबका स्वास्थ्य के लिए एक अमूल स्थान होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, मैगी, चॉकलेट, मिठाई, इन सब से यथासंभव दूरी बनाकर चलना चाहिए। जिस प्रकार हम शारीरिक स्वास्थ्य को मेंटेन कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम मानसिक स्वास्थ्य को उसी प्रकार से भी देखें। देखिए, टेलीविज़न और मोबाइल देखने की सीमित अवधि, या अगर हम बहुत ज़्यादा समय तक ये टेलीविज़न या मोबाइल देखते हैं तो अनुसंधानों से पता चला है कि इससे हमारा मोटापा बढ़ जाता है। साथ ही साथ मानसिक अस्वस्थता इसका एक कारण हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, भूलने की बीमारी हो सकती है। इसीलिए हमें एक सीमित अवधि बनानी होगी कि हम इतने घंटे, पूरे दिन में इतने घंटे ही टीवी या मोबाइल देखेंगे। हो क्या रहा है कि आजकल हम बहुत ज़्यादा समय मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर इत्यादि पर देने लगे हैं, जिससे हमारा फिजिकल वर्कआउट बहुत कम हो गया है। और जब शारीरिक क्रियाएं कम हो जाती हैं तो क्रियाशीलता के अभाव में मोटापा बढ़ जाता है, जो कि हम आगे देख चुके हैं कि किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। धूम्रपान को त्यागना, स्वास्थ्य जीवन के लिए धूम्रपान की कोई भी जगह नहीं है। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये सारी चीज़ें सबसे पहले हमें स्वस्थ जीवन शैली से हटाना होगा, तभी हम उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकेंगे। पर्याप्त निद्रा एवं विश्राम, 24 घंटे को अगर 3 भागों में बांट लिया जाए, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, तो 8 घंटे का हमारा फिजिकल वर्क होना चाहिए, जिसमें हम जीवन शैली के निर्वाह के लिए जो भी कार्य करते हैं उसको करें। फिर 8 घंटे का विश्राम काल होता है। विश्राम काल का बिल्कुल भी मतलब नहीं है आराम से सो जाना, बल्कि विश्राम का मतलब होता है अपने शरीर, मन, आत्मा और दिमाग को विश्राम की स्थिति में ले जाना। इसमें हमें जो भी पसंद है वो पसंद का कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। हम अपने लिए काम कर सकते हैं, आराम से कुछ भी ना करके ध्यान लगा करके अपने बारे में सोच सकते हैं, कुछ मनोरंजन कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम ऐसी गतिविधियां कर सकते हैं जिनमें हमें शांति मिलती है, खुशी मिलती है। हम संगीत सुन सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं, अगर पढ़ाना अच्छा लगता है तो हम पढ़ा सकते हैं, हमको अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो हम बुक्स पढ़ सकते हैं। यानी विश्राम काल वह समय है जिसमें हमें अपने शरीर, मन, आत्मा और दिमाग, इन सब को न केवल विश्राम देना है बल्कि इनको खुश भी करना है। तो हमें इस समय का उपयोग जो है ऐसे करना चाहिए। फिर है 8 घंटे की पर्याप्त निद्रा। तो
अगर 6 से 8 घंटे हमें गहरी और पर्याप्त निद्रा लेनी चाहिए। इसका हमारे मस्तिष्क पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जिससे हमारा मूड बहुत ही अच्छा बना रहता है। स्वस्थ जीवन के लिए चोट से बचाव जरूरी है। जहाँ तक संभव हो चोट से बचाव कर लेना चाहिए और हमें उत्तम जीवन शैली के लिए विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे रोग, छोटी छोटी चोट से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। मदिरा पान की आदत को छोड़ना। स्वस्थ जीवन शैली में अल्कोहल के लिए कोई भी स्थान नहीं है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को अव्यवस्थित करता है, शरीर के पाचन तंत्र को अव्यवस्थित करता है। इसलिए मदिरा पान या अल्कोहल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। संक्रामक रोगों से बचाव। देखिए, संक्रमण इसी प्रकार फैलता है कि वह एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट कर देता है, आपके आसपास के वातावरण को दूषित कर देता है। तो इस दूषित वातावरण से जहाँ तक हो सके हमें अपने आप को बचाना है। यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो संक्रमण से बचाव के उपाय को अपनाना चाहिए, जैसे दिन में कई बार साबुन व पानी से हाथ धोना, भोजन के स्वस्थ तरीके अपनाना, स्वास्थ्य तरीके से पकाया हुआ भोजन ग्रहण करना, घर का भोजन करना, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना, त्वचा, नाखून, बाल, हाथ, कान, मुंह इत्यादि की नियमित सफाई करना और साफ पानी पीना। निष्कर्ष के स्वरूप में हम देख सकते हैं कि स्वस्थ जीवन हेतु हम सभी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव कर स्वास्थ्य आदतों को विकसित कर सकते हैं। नकारात्मक तत्व जो हमारे स्वास्थ्य के दुश्मन हैं उनसे हमें किस प्रकार दूर रहना है ताकि हमारा स्वास्थ्य उत्तम हो सके और हम स्वास्थ्य के सकारात्मक तरीकों को अपनाकर लंबे समय तक जीवन जी सकें। प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, नैतिक रूप से स्वस्थ बनाना, जिससे वह स्वस्थ नागरिक बनने में सहायक हो, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की अवधारणा को हम जान लें और समझ लें और अपने जीवन में आत्मसात कर लें। इसी प्रकार से विभिन्न कारकों का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और अगर हम इसको नहीं अपनाते हैं, नकारात्मक कारक किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, स्वास्थ्य आदतों को विकसित करने में सहायता किस प्रकार से मिल सकती है, गलत आदतों से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को जानेंगे। धन्यवाद।